हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, कुछ असल ज़िंदगी से प्रभावित, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहानियाँ क्या है और सच क्या। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, मेरे वीडियोस पे कमेंट करिए, लाइक करिए, इसे शेयर करिए। आपका एक कमेंट मुझे एहसास दिलाता है कि कोई है जो मेरी कहानियाँ सुन रहा है। आपका एक लाइक मुझे यकीन दिलाता है कि मुझे कल की वीडियो और अच्छे से बनानी है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं हर दिन सीख रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब अपनी कहानियाँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं @hi कहानी वाली 12 पर। और देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। शिवी बचपन से ही काफ़ी अलग थी। लोग कहते थे उसकी नज़र में एक गहराव है, सीधा दिल के पार उतर जाने वाली नज़र। वो सिर्फ लोगों की बातें नहीं, उनकी एनर्जी भी पढ़ लेती थी। किसके मन में डर है, किसके मन में झूठ, किसके अंदर अंधेरा है, उसे सब दिख जाता था। जैसे किसी पुराने टेलीविज़न पर चैनल बदलते वक्त अचानक साफ तस्वीर दिख जाए। वो समझ नहीं पाती थी कि ये वरदान है या अभिशाप, क्योंकि वो जब भी किसी को छूती थी उसकी सारी यादें महसूस कर पाती थी। कभी किसी की माँ की मौत, कभी किसी के बचपन का डर। धीरे धीरे उसने सीखा कि वो एनर्जीज़ को मैनिपुलेट भी कर सकती है। किसी के मन में थोड़ा डर पैदा कर सकती है या किसी के गुस्से को ठंडा कर सकती है। उसे बचपन से ही अलग थलग महसूस कराया जाता था, क्योंकि वो अक्सर वो चीज़ें कह देती थी जो किसी को नज़र नहीं आता था। एक बार उसके घर उसके एक फूफा जी आए थे। वो उसकी दीदी की तरफ गलत नज़रों से देख रहे थे, पर सबको लग रहा था कि वो उन्हें बच्ची समझ के प्यार कर रहे हैं। बस उसकी दीदी को पता था कि वो उसकी दीदी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, और ये चीज़ किसी को नज़र नहीं आ रही थी। पर शिवी उन पर चिल्लाई और कहा, मेरी दीदी से दूर रहिए, आप उन्हें गलत तरीके से छूना चाहते हैं। सब शिवी को घूरने लगे। सब ने शिवी को डांट कर चुप करा दिया। उस दिन शिवी को समझ आया कि सच कहना हर बार सही नहीं होता। कभी कभी सच को तोड़ मरोड़ कर कहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, ये ताकत उसे खा जाने लगी, क्योंकि किसी और की तकलीफ़ महसूस करना आसान नहीं होता। किसी की नफ़रत अपने अंदर उतार लेना तो और भी मुश्किल होता है। जब दिन ब दिन शिवी पर यह ताकत भारी पड़ने लगी तो शिवी ने सोचा शायद थेरेपी से कुछ राहत मिले। वो उस दिन एक छोटी सी थेरेपी सेशन पे गई थी। एक एनजीओ जो अलग अलग मेंटल इलनेस के लोगों को थेरेपी दिया करता था। सफ़ेद दीवारें, धीमी रोशनी और हवा में लेवेंडर की हल्की खुशबू। वहीं उसकी मुलाकात हुई विशाल से। वो भी थेरेपी के लिए आया हुआ था। लड़का लगभग उसी की उम्र का रहा होगा, चुप, गहरा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सबकी आंखों में नहीं था, सन्नाटा। पहली बार शिवी किसी की एनर्जी नहीं पढ़ पाई थी। जब उसने विशाल को पढ़ने की कोशिश भी की, कुछ नहीं, खाली, जैसे वो किसी दीवार से टकरा रही हो। पहले उसे अजीब लगा, फिर उसे लगा कि ये मेरे मन को शांत कैसे कर रहा है। ये शांति उसे कई बरसों बाद मिली थी। उसे विशाल दिलचस्प लगने लगा। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे, कभी कॉफ़ी पर, कभी सड़क किनारे चलते हुए, कभी बस चुप रहकर। विशाल की खामोशी में कुछ ऐसा था जो उसे सुकून देता था। वो लड़का रहस्यमय था, मगर उसकी मौजूदगी शिवी के मन को शांत कर देती थी। वो भले ही जान नहीं पाई क्यों, पर वो खुश थी। कुछ महीनों बाद शहर में हलचल मच गई। उनके कॉलेज की एक लड़की सुहानी, उसके साथ रेप हुआ था। वो तो बच गई थी, पर उसका जहन टूट चुका था। पुलिस ने केस खोला, पर हर बार सबूत गायब हो जाते, गवाह बदल जाते और मामला ठंडा पड़ जाता। शिवी ने सुहानी को देखा। वो बोल नहीं पा रही थी, बस काँप रही थी।
शिवी ने उसका हाथ थामा और उसके अंदर की एनर्जी, चीखें, खून सब महसूस कर पाई। शिवी अपने घुटनों पर आ गई। शिवी ने तय किया कि वो ये केस सॉल्व कर रहेगी। उसने इस बारे में विशाल से बात की तो विशाल ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो दोनों अपने अपने तरीके से सुराग जोड़ने में लग गए। शिवी के पास था उसका गिफ्ट और विशाल के पास थी एक अजीब सी कामनेस जो हर मुसीबत में उसे ग्राउंडेड रखती। जब भी शिवी किसी शोर में डरने लगती या उसे दर्द होने लगता या वो परेशान होने लगती तो विशाल उसे संभाल लेता। धीरे धीरे उन्हें यह मालूम पड़ा कि जो लोग केस दबा रहे हैं वो कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि पुलिस के ही अंदर के लोग थे जो पैसे लेकर गुनहगारों को बचा रहे थे। शिवी ने जब उनकी एनर्जीज पढ़ी तो उसे लगा जैसे उसने किसी कीड़े से भरे हुए कुएं में झांका हो। जैसे ही सुहानी का केस खुलने वाला था, शहर में एक और खबर आई। एक लड़के की लाश मिली थी। वो वही लड़का था जिसका नाम पहले भी पुलिस रिकॉर्ड से गायब हुआ था। कोई नहीं जानता था वो कैसे मरा। शिवी और विशाल ने उस केस को भी जोड़ना शुरू किया, पर जब वो गहराई में पहुँचे तो उन्हें सबूत मिले जो किसी सामान्य इंसान को नहीं मिल सकते थे। हर बार विशाल शिवी को लेकर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता जैसे कि उसे ठीक ठीक पता हो कि किस जगह जाना है, किस फाइल में क्या है, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। एक रात जब शिवी पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़ी थी, उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो लड़की बहुत कुछ जानती है, उसे चुप कराना होगा। और अगले दिन से विशाल गायब। विशाल का कोई नामो निशान नहीं। शिवी अंदर से टूट चुकी थी। उसने एक एक करके सारी फाइलें देखी। उसने अपनी जी जान लगा दी। फिर उसने उस लड़के की केस की तस्वीरें खोली, सुहानी का बयान और आखिर में विशाल का नाम। उसे पता चला विशाल नाम का एक लड़का 3 साल पहले मारा गया था पुलिस कस्टडी में, क्योंकि उसने एक रेप केस में शामिल पुलिस वालों का पर्दाफाश किया था। शिवी के हाथ कांप गए। कागज़ पर उसी लिखी फाइल थी। मृतक विशाल रावत, उम्र 22, मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में। उसकी सांस अटक गई, सिर घूम गया और तभी उसके पीछे वही आवाज़ आई, वही जो उसने 100 बार सुनी थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मुड़ी, विशाल वही खड़ा था, पर अब उसकी आंखों में शांति नहीं थी, बस राख नज़र आ रही थी। वो मुस्कुरा रहा था मगर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं तो बस इंसाफ चाहता हूँ शिवी, पर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुमसे मिला तो शायद लगा कि अब पूरा होगा। शिवी की आंखों में आंसू थे। मैं कभी किसी पर यकीन नहीं कर पाई विशाल, तुम पर किया, पर तुम तो इंसान ही नहीं हो। तुमने भी मुझे धोखा दिया। नहीं, उसने कहा, पर तुमने मुझे ज़िंदा किया है। मैं उतना ही इंसान हूँ जितना तुम्हें मुझ में इंसानियत नज़र आई। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी, हवा भारी हो गई और हर चीज़ में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। सुहानी ने बयान दिया कोर्ट में खड़े होकर। शिवी सारे प्रूफ्स लेकर पहुंची। सुहानी का केस सॉल्व हो गया, सारे पुलिस वाले पकड़े गए। लेकिन उसके बाद फिर शिवी कभी नज़र नहीं आई। लोग कहते हैं वो शहर छोड़कर चली गई। कुछ कहते हैं वो लोग जिनके खिलाफ़ वो लड़ी थी उन्होंने उसे मरवा दिया। कुछ कहते हैं वो अब लोगों की एनर्जीज़ नहीं पड़ती बल्कि उनके अंदर ही बस चुकी हैं। वो लोगों का भला करके चली गई। और उस एनजीओ के पुराने बंद कमरे में जहाँ शिवी और विशाल थे, अब भी 2 कुर्सियाँ रखी हैं। एक पर धूल जमी है और दूसरे पर कभी कभी किसी के बैठने के निशान मिलते हैं। कभी कभी इंसान आत्माओं के ज़रिए पूरा होता है और प्यार मौत के परे जाकर भी ज़िंदा रहता है। ऐसी ही एक कहानी है ये।
शिवी को इंसानों से प्यार नहीं हो सका क्योंकि वो पहले ही मन की बात पढ़ लेती थी। शायद इसीलिए वो विशाल से प्यार कर पाए क्योंकि वो विशाल को पढ़ नहीं पाए। क्या हो अगर हम भी हर किसी के मन की बात जान लें? क्या हम भी किसी पर यकीन कर पाएंगे? क्या किसी को पूरी तरीके से पारदर्शिता से देखने के बाद हम उन्हें अपना पाएंगे? हम कहते तो है कि जो जैसा है उसे वैसे ही प्यार करना चाहिए, पर क्या ये संभव है कि हम किसी को पूरी तरीके से जान भी लें और उसे प्यार भी कर पाए? अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर